चकोरों के अंडे चेक करें माशाल्लाह से काफ़ी हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे हमारे चकोरों के हो चुके हैं। हमारा माशाल्लाह से मोर चेक करें। ऊपर मैंने कॉकटेल के पिंजरा अभी ऊपर रखा ही है, तो वहाँ पे जाकर बाजरा खाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पे बाजरा खा रहा है सुकून से। मैं अब हिल नहीं रहा, अगर मैं हिल गया तो हमारा मोर जो है वो बाजरा खाना रुक जाएगा, तो इसलिए पहले मोर खा ले फिर उसके बाद उठेंगे। तो नीचे चेक करें हमारी डक जो है वो वही काम कर रही हैं। तो परिंदों के घर में दरवाज़ा खोलने की देर होती है तो ये जाकर अंदर फिर से खाना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी छोटी ब्राउन डक चेक करें कीचड़ में लगी पड़ी है। इधर बाजरा फेंका था मैंने इनको, तो वो भी खा रही है और कीचड़ से पता नहीं क्या क्या निकाल कर खा रही है। हमारा खरगोश जो है वो वहाँ पे घूम रहे हैं। कबूतर जो है वो सारे तालाब के पास पहुँचे हुए हैं, तो सारे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। मगर हमारा गोल्डन बफ हमें बहुत याद आ रहा है। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन तक हम अपने और चीज़ें लेके आएंगे, मतलब वो मुर्गियाँ लेके आएंगे, लेकिन वो दूसरी वाली मुर्गी लेके आएंगे जो यहाँ पर रह सकती हैं और गर्मी बर्दाश्त कर लेंगी। तो देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। तो ये 2-3 दिन तक पता लगेगा कि हमारे छोटे जंगल में क्या आएगा। हमारी ये वाली खरगोशनी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे लगता है कि बच्चे देने वाली है। तो इसकी अब हमें इंतज़ार है कि ये जल्दी जल्दी बच्चे दे और हमारे छोटे जंगल में कलरफुल खरगोशों के बच्चे हों, ब्लैक भी हों, इस तरह का कलर भी हो और वाइट भी हो। तो देखते हैं कब तक ये बच्चे देती है। हमारे कबूतर जो है वो तालाब के अंदर नहाकर सारे आकर धूप में बैठ गए हैं और अपने बाल वगैरह जो है वो साफ़ कर रहे हैं। और चेक करें छोटा बच्चा आ गया है कबूतर को तंग करने के लिए। हमारे कबूतर जो बाहर घूम रहे हैं, अब इनको करते हैं अंदर। तो चूज़े वगैरह बंद करते हैं, तो बाकी चीज़ें खुली रहेंगी। जुमे के बाद आएंगे, और जुमे का दिन है तो माशाल्लाह से आज जुमे के बाद आएंगे। तो आकर इनको बाजरा वगैरह पानी वगैरह तब चेंज करेंगे। थोड़ी भूख और प्यास रखनी चाहिए परिंदों को ताकि वो सही रहे। कबूतर वगैरह हमने बंद कर दिए हैं। तो कॉकटेल को उठा लेता हूँ मैं, और कॉकटेल को उठाकर जो है वो इनके घर में रख देता हूँ। छोटे जंगल में मैं पहुंच चुका हूं। तो हमारी डक्स जो है वो सामने घूम रही है, आपको नज़र आ रही होंगी। तो हमारी डक्स यहाँ पे घूम रही है और हमारा खरगोश जो है वो हमारा वेट कर रहा है कि जल्दी जल्दी हम इनका दरवाज़ा खोलें। तो जल्दी जल्दी मैं इनका दरवाज़ा वगैरह खोलता हूँ और इनको यहाँ पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इनका दरवाज़ा खोल देता हूँ। हमारी जो डक्स है वो हमारे पास ही घूम रही हैं, और जो हमारे खरगोश है वो रोटी खा रहे हैं माशाल्लाह से। चेक करें, तो मैं घर से जो है वो रोटी ले आया था, तो वो माशाल्लाह से सुकून से खा रहे हैं। और हमारे बेबी जो खरगोश हैं वो भी सामने बैठे हुए हैं, मगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने जूम भी कर दिया, लेकिन फिर भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस साइड पर अंधेरा है जिसकी वजह से बेबी रैबिट्स नज़र नहीं आते। तो बाकी हमारे खरगोश चेक करें माशाल्लाह से तीनों के तीनों लगे पड़े हैं खाने के लिए, और हमारी डक्स वेट कर रही हैं कि इनको भी चारा दिया जाए। तकरीबन थोड़ी देर तक इंशाल्लाह से इनको भी चारा दे देंगे। और बाकी चेक करें हमारे चूज़े और चकोरे उस साइड पर घूम रही हैं। और हमारा जो मेल डक है बड़े वाला, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ पड़ा है, किसी को करीब नहीं आने देता। मोटर मैंने चला दी है ताकि हमारा जो तालाब है वो भर जाए, और हमारे तालाब के आसपास देखें कौन कौन सी चीज़ें घूम रही हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो हमारी चकोर भी जंप मारकर उस साइड पर आ गई, और हमारी ब्राउन डक्स को जैसे ही पानी नीचे मतलब गारा बनना स्टार्ट होता है तो हमारी ब्राउन डक्स की जो है वो ईद हो जाती है, और ये फिर सुकून से जो है वो पानी के अंदर चूँच मारना स्टार्ट हो जाती हैं। चेक करें अब यहाँ पे पानी है ना, ये चेक करें अब इनके लिए अभी पानी स्टार्ट हुआ है, तो ये चूँच मारना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए ये अंदर सुराख कर देती हैं पानी के अंदर, तो वहाँ से पता नहीं क्या निकाल कर खाती रहती हैं। मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, देखना। जैसे ही मैं अपनी डक्स को आवाज़ दूंगा तो वो भागी भागी मेरी साइड पे आ जाएंगे। आह 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 आह। ये देखें सारी मेरे पास पहुँच चुकी हैं और देख रही हैं कि मैंने क्यों बुलाया इनको।
हमारे जो माशाल्लाह से चूजे वो नीचे बाजरा, मतलब जो नीचे छोटा मोटा बाजरा या कोई चीज़ गिरी हुई है वो साफ़ करने में लगे पड़े हैं और माशाल्लाह से तीनों इकट्ठे रहते हैं। और यहाँ पर चेक करें, ये तो लगी पड़ी है ना, तो हमारी डक्स जो है वो आवाज़ दे देकर शोर मचा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इस साइड पर भी हैं दो, तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाती हैं। तालाब जो है वो आधा भर चुका है, थोड़ी देर तक ये फुल हो जाएगा तो हम मोटर बंद कर देंगे और बाकी परिंदों को भी पानी वगैरह डालकर उनको भी सुकून के साथ छोड़ देंगे ताकि वो भी अपने पिंजरों में जाकर सुकून से रहे। हमारे कबूतर चेक करें तो वो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी इनको दाना डाला जाए। लड़के को जो है वो बाजरा लेने के लिए भेजा था तो वो बाजरा लेके आ चुका है। तो अब देखते हैं कि डक्स इसको देखकर क्या करती हैं। तो हमारी डक्स जो है वो चेक करें, जो रोटी है वो खुद पकड़कर खाना स्टार्ट हो चुकी हैं वो खरगोशों के घर से निकाल कर। स्पीड चेक करें कि इतनी बड़ी रोटी का पीस जो है वो हमारी डक्स अकेली एक एक ही खा जाएंगी और इतनी स्पीड से खा जाएंगी कि समझ ही नहीं आएगी। हम तुम्हें पता है हमारा गोल्डन बफ को बिल्ली ने पकड़ लिया है, खा लिया है बिल्ली ने और वो मर गया है। गोल्डन बफ जो है वो अब नहीं रहा, बिल्ली खा गई उसे। अब लड़का भी जो है वो देख के हैरान हो चुका है। देख ले बेशक यहाँ पे कहीं पे गोल्डन बफ हमारा नज़र नहीं आ रहा होगा तुझे, वो बिल्ली ने पकड़ के खा लिया उसे। तो बाकी जो है वो हमारे बाकी परिंदे अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है और बिल्ली मैंने दोबारा नहीं देखी यहाँ पर आती हुई। तो शुक्र है हमारे बाकी परिंदे वगैरह अभी तक सेफ हैं और दुआ करते हैं कि दोबारा हमारे साथ इस तरह का कोई वाक़या ना हो। हमारी एक डक ने जो है वो चेक करें रोटी का पीस पकड़ा और बाकी डक्स उसके पीछे लग जाती हैं। तो वो चेक करें कि रोटी का पीस उठाकर भागना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि दूसरी डक्स आती हैं तो वो भागकर अपनी रोटी के पीस को बचाती है, मगर जो है वो बाकी अब साइड पर चली गई हैं और वो अब सुकून से खाना शुरू हो गई है। हमारा मोर भी माशाल्लाह से पानी पी रहा है, ताज़ा ताज़ा पानी पी रहा है और बाकी हमारे चूज़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर घूम रहे हैं। माशाल्लाह हमारी चिकोरे चेक करें, पानी के अंदर से जंप मारती हुई दूसरी साइड पर आ रही हैं। तालाब भी हमारा माशाल्लाह से फुल हो चुका है और लड़का जो है वो पानी वाले बर्तन जो है उनमें उनको साफ़ करके उसमें पानी भर रहा है ताकि हम अपने परिंदों को रख लें। तो पानी जो है वो भर लिया है, अब अपने परिंदों को पानी रखते हैं, उसके बाद हम अपने कबूतरों को जाके अभी बाजरा डालते हैं। तो बाकी जो है वो अपने जो जितने भी परिंदे हैं उनको बंद करते हैं, खरगोशों को बंद करते हैं थोड़ी देर तक। अभी तक सब्ज़ी वाली दुकान नहीं खुली, थोड़ी देर तक जो है जैसे ही सब्ज़ी मिलेगी तो मैं लड़के को भेज के अपने खरगोशों को जो है वो सब्ज़ी भी डलवा दूँगा। तो सबसे पहले जो है वो अपने कबूतरों और चूज़ों और मतलब जितने भी परिंदे हैं उनको जो है वो बाजरा वगैरह डाल देते हैं। मैंने जो है वो अपने कबूतरों को जो है वो जैसे ही बाजरा रखा है तो चेक करें सब खाना स्टार्ट हो चुके हैं और सब के सब खा रहे हैं माशाल्लाह से आज। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे कबूतर पेट भर के जो वो खा लें सुकून से, अब हम इनको तंग नहीं करते। हमारी सारी की सारी डक्स जो हैं वो बाजरा खा रही हैं और हमारी ब्राउन डक्स डर डर कर खा रही हैं। तो हमारा मेल डक जैसे ही आएगा वो देखना ब्राउन के ऊपर हमला कर देगा। तो अभी तक तो नहीं किया मगर कर देना है अब जल्द ब जल्द। हमने जो अपने चूज़ों को जो है वो बाजरा और पानी जो है दोनों डाल दिए और हमारे कॉकटेल को भी हमने बाजरा और पानी दोनों चीज़ें रख दी हैं, तो ये भी सुकून से खा लेंगे। तो अब इनको भी नहीं तंग करते और चलते हैं अगले पिंजरे में। हमारी डक्स चेक करें माशाल्लाह से तालाब के अंदर नहा रही हैं छोटे वाली, और मोरनी भी वहाँ पर घूम रही है, पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही है, कोई चीज़ पकड़ी हुई है वो खा रही है। तो इस साइड पे हमने अपनी डक्स को भी बाजरा डाल दिया और वो सुकून है, अब शोर नहीं आ रहा। चकोरों के अंडे चेक करें माशाल्लाह से काफ़ी हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे हमारे चकोरों के हो चुके हैं। हमने सिर्फ वैसे बाहर निकाले हैं ताकि नीचे जो है वो थोड़ा सा घास वगैरह कोई चीज़ रख के फिर ऊपर अंडे रखेंगे ताकि सुकून से पड़े रहें। और कि कोई चीज़ या कोई चीज़ हम खोल के जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर परिंदा भी कोई अंदर जाए तो हमारे जो है अंडे सेफ रहें। तो हमारी चकोरों के माशाल्लाह से 9 अंडे हो चुके हैं और चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने जो है वो अपनी चकोरें पकड़ी हुई थी वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए, तो अब हम अपनी अपनी चकोरों को जो है वो छोड़ देते हैं और इनके अंडे भी जो है वो सुकून से अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी चकोरें छोड़ दी हैं, तो वो चेक करें अंदर जाकर अब सुकून से घूमे फिरें और इनके अंडे भी जो मैं रख देता हूँ
तो सारम जो जा ना वहाँ से घास उठा ला, जो सूखा हुआ घास पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा वो उठा ला। हमारा मोर का जो बाजरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन मोर जो है हमारा अभी तक आया नहीं है। तो लड़का जो है उसको भगा कर मोर को ऊपर चढ़ा रहा है, और हमारी डक जो है वो लड़के को पड़ चुकी है, चेक करें, उसके पीछे लग चुकी हैं। तो बहुत मुश्किल से जान छुड़ा कर भाग कर यहाँ पर आ गया। हमारे मोर को भी पता चल चुका है कि यहाँ पर हमने इसके लिए बाजरा रखा है, जिसकी वजह से हम इसको भगा कर इस साइड पर लेके आ रहे थे। और अब चेक करें माशाल्लाह से कितने सुकून से बाजरा खा रहा है। तो बाकी हमारी डक्स जो है वो नीचे जो है वो अभी तक भूखी की भूख खड़ी रही है। तो हमारा मोर माशाल्लाह से सुकून से अब ऊपर खा रहा है। नीचे मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि हमारी डक्स उसको सुकून से खाने नहीं देती, तो हमारा मोर जो है वो ऊपर चढ़कर आराम सुकून से खा लेता है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद न्यू अपडेट्स मिलती रहे।